अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज एक साथ जो है मैं 3 रेसिपी लाई हूँ, जिसमें सैलिड है, कस्टर्ड है, इतनी मज़े की, और उसके साथ जो है बिरयानी लेके आई हूँ। तो आपने एंड तक ज़रूर वीडियो देखनी है, कहीं से कोई क्लिप भी आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है, उसको अच्छे से बॉयल किया है। जब आपका दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसमें आपने हस्बे ज़ायका शुगर ऐड कर लेनी है। शुगर आपने अपने हिसाब से देख लेनी है। और दूसरी साइड पे जो है मैंने 1 कप के बराबर ठंडा दूध लिया है, उसमें कस्टर्ड जो है जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आपने इस पॉइंट पे दूध गर्म नहीं लेना। अगर आप चाहें तो आप जो है इसमें रूम टेम्परेचर वाला दूध भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो तकरीबन मैंने 2 स्पून इसमें 2 से 3 स्पून इसमें कस्टर्ड ऐड कर ली है। आपने कस्टर्ड अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर लिया था, ताकि इसकी खुशबू इतनी मज़े की बन जाए। साथ में मैंने थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए हैं, जिसमें कोकोनट था, थोड़ा सा क्रश किया हुआ बादाम था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, ताकि वो भी इसकी भी अच्छे से इसमें पकाई हो जाए। जैसे ही दूध मेरा बॉयल पे आया तो मैंने इसमें कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। कस्टर्ड को बनाते हुए आपने ख़ास ख्याल करना है कि जब आप इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करें तो आपने साथ के साथ जो है स्पून को हिलाते रहना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाई है मैंने, झटपट बन जाती है। आप भी कोशिश किया करें कि इस तरह की रेसिपी अपने घर में बनाया करें, ताकि बच्चे भी खुश रहें। और इसके साथ ही मेरे जो है ऑयल कम हो रहा था, तो वो भी मैंने इस जग में ऐड कर लिया। साथ के साथ कोई काम हो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ, ताकि टाइम भी मेरा बच जाए और काम भी सारे फुल हो जाएं। अब जो है मैं रेसिपी बना रही थी, बिरयानी की रेसिपी थी, बहुत मज़े की बनी थी। आपने एंड तक ज़रूर देखना है। एक मैंने पैन ले लिया, खूबसूरत सा मैंने पैन लिया। उसके साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 स्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिए। ऑयल ऐड करते साथ ही मैंने जो है प्याज बारीक स्लाइस उनके कट करके वो भी मैंने रखे हुए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। कस्टर्ड जो है वो मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दी थी। जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी तो उसको जो है गार्निशिंग करके वो मैं फ्रिज में रख लूँगी। इसके साथ ही मेरे पास हाफ़ केजी के बराबर बोनलेस और विद बोन के साथ मेरे पास ये चिकन था। आपने अपने हिसाब से देख लेना है। तो वो चिकन मैं जैसे ही मेरे थोड़े से प्याज ब्राउन होंगे तो मैं चिकन इसमें ऐड कर लूँगी। इस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चिकन में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके उसकी पहले अच्छे से भुनाई कर लें तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और रेसिपी हमारी ज़्यादा मज़े की बनती है। अब मैं थोड़ी सी इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी, ताकि ये इसका चिकन का पानी ख़त्म हो जाए। जैसे ही चिकन का पानी ख़त्म हो जाएगा तो बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूँगी। टमाटर की छोटे छोटे बारीक स्लाइसिस करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। हरी मिर्चें भी इस पॉइंट पे मैंने ऐड कर ली। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने इंग्रेडिएंट्स कितने ऐड करने हैं। मेरे पास तकरीबन 2 गिलास चावल थे और हाफ़ केजी के बराबर चिकन था। अब स्पाइसेस में मेरे पास ये देखें, धड़ा मिर्च थी, गरम मसाला था, नमक था, थोड़ी सी जो है धनिया पाउडर था, और हस्बे ज़ायका मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड कर लिया। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने स्पाइसेस कितने ऐड करने हैं। अब जो है तकरीबन मेरी कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने एक प्यारा सा जो है ट्रे लिया। उसके साथ ही मैंने फ्रूट केक लिए, वो मैंने अब इसकी गार्निशिंग करनी है। तो आप एक एक पॉइंट को एंड तक देखें। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी रेसिपी बनाऊँ हेल्दी हो और फ्लेवर से फुल हो। इस तरीके से मैंने फ्रूट केक जो है वो नीचे ट्रे में जो है उसकी अच्छे से गार्निशिंग कर ली। उसके साथ ही मैंने जो है जितना कस्टर्ड बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने गार्निशिंग करते हुए कौन सा पॉइंट पहले करना है। सबसे पहले अगर आप केक इसके अंदर रख लेंगे तो उसके बाद जब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे तो वो बहुत ही मज़े के और अच्छे भी बन जाते हैं और नरम और फ्लफ़ी बन जाते हैं।
साथ के साथ जो है मेरे चिकन जो था वो भी रेडी हो रहा था। मैं इसकी अब इस पॉइंट पे अच्छे से भुनाई करूँगी। भुनाई क्योंकि अच्छे से करने से हमारी रेसिपी मज़े की बनती है। उसके साथ ही मैंने तकरीबन 2 गिलास मेरे पास चावल थे, तो 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया और चावलों को अच्छे से वॉश करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। काफ़ी टाइम जो है मैंने जेली की रेसिपी दी है। अगर आप मेरी चैनल पे जाके अगर आप चाहती हैं कि आपको रेसिपी अच्छे से बनानी नहीं आती तो वो भी आप अच्छे से सीख सकती हैं। तो जेली जो है मैंने 2 कलर में ले ली थी, रेड और जो है येलो कलर में। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको कौन सा कलर पसंद है। मैंने जेली को पहले अच्छे से पकाया, पकाने के बाद मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो वो इस तरीके से रेडी हो चुकी थी। वाह, बहुत मज़े की कस्टर्ड बन गई थी। और उसके साथ ये देखें बिरयानी भी मेरी तकरीबन रेडी होने वाली थी। मैंने इसको इस तरीके से मैंने बिरयानी बनाई थी। इस तरीके से अगर आप बिरयानी बनाएंगी तो बहुत मज़े की बने। जैसे ही हम पानी इसमें ऐड करते हैं और चावल भी ऐड कर लेते हैं तो ये तकरीबन पकने वाली होती है। उसके साथ ही मैं उसमें बराबर स्पून हिलाते हुए मैं सैलेड बना रही थी। सैलेड में सबसे पहले मैंने बारीक स्लाइसेस में ऑनियन ऐड जो है उनकी कटिंग की। उसके साथ थोड़ा सा मैंने कोकम्बर ले लिया और उसकी भी मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस बना लिए। और साथ में जो है थोड़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया धनिया और फ्रेश जो है हरी मिर्च का, तकरीबन 1। तो इस तरीके से मैंने ये वाला सैलेड बना लिया था। बहुत मज़े का बना था। आप भी इस तरह कचूमर वाला सैलेड बनाया करें और इन्जॉय किया करें। इस तरीके से अब जब पानी मेरा अच्छे से खुश्क हो गया बिरयानी का, तो उसमें मैंने गार्निशिंग के लिए मैंने 1 टमाटर के बारीक स्लाइसेस ले लिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें और साथ में बारीक बिल्कुल कटिंग करके मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया भी ऐड कर ली। अब जस्ट मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगाऊंगी और मेरी जो बिरयानी है वो रेडी हो जाएगी। आपको किसी भी पॉइंट पे अगर मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की रेसिपी आपको पसंद है। और अगर अच्छी लगी है तो वो भी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके आपको बताएं कि आपको ये वाली किस तरह अच्छी लगी है, कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। उसके साथ ही ये देखें तकरीबन रेडी हो चुकी थी। वाह, बहुत मज़े की थी। तो अब जो है मैंने इसको एक सर्विंग प्लेट में ऐड किया और साथ में मेरी कस्टर्ड भी रेडी हो। फुल रेसिपी बनाने के साथ साथ अगर इसका बिल्कुल रेडी हुआ क्लिप भी अगर दिखा दें तो बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसको सर्विंग प्लेट में ऐड किया, साथ में मैंने कस्टर्ड भी थोड़ा सा लिया। बच्चों को बहुत पसंद आया था। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं होता कि हमारे घर गेस्ट आएँ, कोई पार्टी हो तो हम इस तरह की रेसिपी बनाया करें। अगर हम इस तरह के थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम इस तरह की रेसिपी बना लें, हमारा थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन घर वाले खूब इंजॉय करते हैं। इस तरह की हेल्दी फूड आप भी बनाया करें और अपने घर में बच्चों को इंजॉय करवाया करें। अगर आपको किसी पॉइंट पे मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। एक एक पॉइंट को आपने फॉलो करना है। उसके साथ ही ये देखें कस्टर्ड भी इतनी मज़े की बनी थी। इसमें फुल हर चीज़ इसमें बराबर, इसका फ्लेवर इतना मज़े का बना था तो मैंने वो भी साथ में थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर ली ताकि आप हर पॉइंट को फॉलो कर सकें। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको किसी पॉइंट पे भी पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। इसके साथ ही मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।